प्राणनाथ प्यारे की जय। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप राजो पहले फेरे, आप राजो पहले फेरे, भिड़ारियो निसंक फेर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। सुंदर बाई इन फेरे, सुंदर बाई इन फेरे, आए हैं साथ कारण जी। भेजे धनी आविस दिय के, भेजे धनी आविस दिय के, अब नारे न हुए एक की नजी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। सुपने में भी खिन न छोड़े, सुपने में भी खिन न छोड़े, तो क्यों छोड़े साक्षात जी। दया देखो पीयूष के हृदय माहे, दया देखो पीयूष की हृदय माहे, विध विध की विख्यात जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। ऐसी बात करे रे पियो जी, ऐसी बात करे रे पियो जी, पर ना कछो साथ को शोध जी। नींद उड़ाए जो देखिए आपने, नींद उड़ाए जो देखिए आपने, तो आए हैं आपने नींद जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी। आप राजो पहले फेरे, आप
बाजो पहले फेरे भी डरियो निशंक फिर जी याद करो तुम संत जी हाथ आयो अवसर जी याद करो तुम संत जी हाथ आयो अवसर जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। न हद कर दई नवदा भगत जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत यूं आए सुख व्यास बड़ी मत भई नहीं रे नवखंडो आरती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, आए नवनाथ 84 सिद्ध प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला मंगल बेला, मंगल धाम मंगल नाम, मंगल काम मंगल जीवन। जहां मंगल धाम में है तो सब कुछ मंगल 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 होते जाता है। तो ऐसे पावन पवित्र धाम में बैठ करके वाणी का रस आस्वादन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, संसार में शरीर मिलना सौभाग्य की बात है। आज हमको मानव शरीर मिला, कितने सौभाग्य की बात है। अब देखिए, बहुत सारे जीवों को मानव शरीर नहीं मिला है। कोई पशु के रूप में है, कोई और प्राणी के रूप में है, कोई पक्षी के रूप में है, कोई मछली के रूप में है, कोई कीड़े मकोड़े के रूप में है। देखिए, उनको देख करके सोचना चाहिए कि मेरा कितना सौभाग्य है कि आज मैं मनुष्य हूं। मैं सब कुछ जान सकता हूं, समझ सकता हूं, सोच सकता हूं, जो जानवर नहीं सोच सकते, क्योंकि उनको मनुष्य जीवन अभी मिलना दुर्लभ है। कई जन्म बदलने होंगे उनको 84 के चक्कर में, तब जाकर के मनुष्य बनेंगे। पर हमारा तो सौभाग्य का उदय हुआ कि आज हम मनुष्य हैं। तो दूसरी बात है, जीवन मिलना सौभाग्य है और मृत्यु आना प्रारब्ध है। फिर देखिए, जीवन मिला है तो एक दिन मृत्यु भी आएगी। अवश्यम भावी है मृत्यु। तो मृत्यु आती है तो उसको प्रारब्ध कहा जाता है कि पूर्व जन्म का संचित पुण्य जितना हमारे पास है उतने दिन हम श्वास लेंगे और वो श्वास हमारे पूरे हो जाएंगे। फिर जितने श्वास लेने के लिए प्रारब्ध अथवा पूर्व जन्म का हम कर्म फल लेकर के आए हैं, उतने दिन हम जीवेंगे। फिर तो मृत्यु आ ही जाती है, रोका नहीं जाता। जब तक मृत्यु नहीं आती है तो बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। जब मृत्यु आती है तो छोटी सी बीमारी उसको लेकर के चली जाती है। कई कई लोग तो बीमार भी नहीं होते हैं, आराम से खाए, आराम से पिए, आराम से गपशप करके रात को सोए, सुबह उठते ही नहीं, क्योंकि प्रारब्ध का फल पूरा हो गया।
श्वास पूरे हो गए उसके। शांत होना कहते हैं ना, हिंदी में एक शब्द है ना, वे शांत हो गए, मतलब सब कुछ उसका ठप हो गया, द एंड हो गया, अंत। तो इस प्रकार से अवश्यम भावी मृत्यु है। फिर मरने के बाद भी नाम रहना, ये सुकर्म की बात है। जो लोग सुकर्म करते हैं तो मरने के बाद भी नाम रह जाता है। शरीर नहीं रहेगा परंतु नाम तो बना रहेगा। जैसे महापुरुषों का नाम देखिए, अजर है, अमर है, अविनाशी है। कितने आए, बुद्ध आए, महावीर आए, शंकराचार्य आए, और इधर देखिए कि हमारी परंपरा में सदगुरु आए, श्री जी आए, महारानी बाईजूराज आई, छत्रसाल जी आए, फिर पीताम्बर दास महाराज आए, गुरुजी मंगलदास महाराज आए। सबका नाम अमर है। हम लोग जयकारे लगाते रहते हैं क्योंकि सुयश, सुकर्म और समाज को सुसंगठित करने के लिए उन्होंने काम किया, सद्धर्म का काम उन्होंने किया, इसीलिए उनका नाम अमर हो गया। बाकी दुनिया में तो कितने लोग पैदा होते हैं, किसको कौन याद करता है? कौन करता है किसको याद? मर जाने के बाद सूंघता नहीं है कोई फूल मुरझाने के बाद। एक कवि ने कहा ना, मरने के बाद कौन किसको याद करता है? किसको समय है कि मरे हुए लोगों को याद करे? कोई नहीं याद करता है। जैसे मुरझाए हुए फूल को कौन सूंघता है? उसको तो फेंक दिया जाता है। जब फूल खिला हुआ हो तब तो लोग सूंघते भी हैं, सुगंधी लेते हैं। फूल मुरझाने के बाद उसको तो कचरा समझा जाता है, खाद समझा जाता है, उसको गिरा दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे दुनिया से चले गए, उनके नाम को कोई नहीं याद करता है, पर याद उनके नाम आते हैं जिन्होंने अमर कृति रखी है संसार में, अमर कार्य किया, जगाने का कार्य, समाज सुधारने का कार्य, देश रक्षा का कार्य, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करने का, ये भक्ति का उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। भक्ति आंदोलन जिन्होंने चलाया, ऐसे महापुरुषों को याद किया जाता है। तो देखिए 3 शब्द हैं, जीवन मिलना सौभाग्य, मृत्यु आना प्रारब्ध, और मृत्यु के बाद भी नाम अमर रखना, ये सुकर्म से होता है। तो ऐसे ही कार्य हमें करते चलना है, और ऐसे ही कार्य करने की प्रेरणा प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से देते हैं कि कहते हैं, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, सो देखत ही मिट जाए। ऐसे इस संसार में जन्म के बाद झूठा शरीर हमको मिला है, देखते देखते मृत्यु के करीब ये शरीर पहुंच जाएगा। तो उस बीच में हमें आत्मा जागृति का कार्य करना है, परमात्मा प्राप्ति का कार्य करना है। तो ये भाई नैरे नवखंडों आरती कई दिनों से हम लोग चला रहे हैं। तो इसी बीच में मुझे हरिद्वार जाने का भी मौका मिला। भाई नैरे नवखंडों आरती का अवतरण जहाँ हुआ, जहाँ अपने कृष्ण प्रणामी निज धाम है, वहां पहुंच करके दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। तो मुझे लगा कि एक तरफ भाई नैरे नवखंड आरती की चर्चा हो रही है, एक तरफ अचानक हरिद्वार दर्शन करने का मौका मिला। जिस भूमि में चौपाई उतरी तो मन में आनंद भी हुआ कि श्री जी महाराज ने संयोग बिठा दिया। हमारे चाहने से कहीं नहीं होता है, पर राज जी चाहते हैं तो संयोग अपने आप बैठ जाता है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, आए नवनाथ 84 सिद्ध। जब आरती हो रही थी तो कौन कौन आए दर्शनार्थ? कहते हैं नवनाथ योगी होते हैं ना, नवनाथ योगी कहा जाता है ना। गोरखनाथ, मचंद्रनाथ, जालंधरनाथ, चरपटनाथ, नवनाथ हो गए। तो जिसको नाथ संप्रदाय कहा जाता है,
उनमें गुरु गोरखनाथ सबसे प्रख्यात हो गए और आज उनकी गद्दी परंपरा चल रही है। तो उन नाथ संप्रदाय के साधुओं को योगी कहा जाता है, जैसे संन्यास संप्रदाय के साधुओं को स्वामी कहा जाता है ना। स्वामी शब्द संन्यास मत में चलता है। वैष्णव मत में है तो महाराज, महाराज जी ऐसा करके कहते हैं, श्री जी, महाराज जी ऐसे करके कहा जाता है वैष्णव मत में। पर संन्यास मत में स्वामी जी और नाथ मत में योगी जी कहा जाता है। तो ये अपने अपने एक संबोधन का विषय है, संबोधन का शब्द है। तो नवनाथ योगी भी चल करके आए, स्वयं आए, नहीं तो अपने भक्तों के हृदय में बैठ करके आए। 84 सिद्ध, उन्होंने 84 प्रकार के साधनों को सिद्ध बना रखा है, 84 प्रकार के आसनों को सिद्ध कर रखा है। अब ये दृश्य देखना है तो गोरखपुर जा करके गुरु गोरखनाथ का मंदिर जब हम लोग दर्शन करते हैं तो वहां पर 84 सिद्ध के 84 मूर्ति वहां पर लगी हुई है। अलग अलग सिद्ध पुरुष अलग अलग आसन में बैठे हुए हैं और अलग अलग साधनाएं करते हुए वहां पर दिखलाया गया है। तो 84 सिद्ध श्री जी ने जो यहाँ कहा, गुरु गोरखनाथ मंदिर दर्शन करके मैंने जब वहाँ 84 सिद्ध के वहाँ स्वरूप उनकी मूर्ति मैंने देखी, तो मैंने देखा कि श्री जी ने कितनी गहरी बात की 84 सिद्ध का, और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर देखने का मौका भी मिल रहा है। बरस्या नूर सकल या विद्या, सब आने से नूर बरसा, परमात्मा की कृपा बरसी की, सबके सब वहां चल करके आए। क्योंकि अब कुंभ मेले में तो ऐसे भी सब लोग जाते ही जाते हैं, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो सारे हिंदू धर्म के गुरु तो कुंभ मेले में जाते ही हैं, और सबके एकत्रित होने से प्राणीनाथ जी महाराज के प्रभाव को देख करके, उनके विलक्षण उस स्वभाव को देख करके, उनके उस दिव्य और पवित्र ज्ञान को सुन करके सबके सब प्राणनाथ जी के दर्शनों के लिए वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। तो स्वयं श्री जी कहते हैं कि राज जी ने अपने नूर बरसाया, कृपा बरसाई, ताकि सबके सब यहाँ उपस्थित हो करके आनंद मंगल का कार्यक्रम का ये जो है प्रत्यक्षदर्शी बने हुए हैं। इताए बुद्ध जी ऐसी किद्धा, और ये सब बुधावतार महामती प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में आकर के ये सब किया। वे आए तो मेला भी अच्छी तरह से पालन हुआ, सभी घबरा रहे थे वो भी निर्भय हो गए, अभय हो गए, सब में शांति छा गई प्राणनाथ जी के आने से। ये बुधावतार श्री जी का ही प्रताप सा। भाई नई रे नवखंडों आरती, उस समय 9 खंड को प्रकाशित करने वाली 9 खंड की आरती उतारी जा रही है। ये आरती रोज की आरती नहीं है, नई आरती है, नवीन आरती है, और नवीन ज्ञान का वहां से विस्तार हो रहा है। आए चारों संप्रदाय के साधु जन, फिर चारों संप्रदाय के साधु पुरुष भी वहां चल चल करके आ रहे हैं। रामानुज संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, 4 संप्रदाय हो गए। इन चारों संप्रदाय के आचार्य भी वहां पर, उस समय के वर्तमान आचार्य वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, और भी साधुजन वहां पर आए हुए हैं। साधु संत तो कुंभ मेले में एकत्रित होते ही हैं, वे साधु पुरुष भी यहाँ पर आरती में उपस्थित हैं। चारों आश्रम, और देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम कहा जाता है ना। तो वहाँ विद्यार्थी बालक भी उपस्थित हो गए जो अध्ययन कर रहे हैं गुरुकुलों में, जिनको ब्रह्मचारी कहा जाता है विद्यार्थियों को। फिर वहाँ हरिद्वार के कुंभ मेले में गृहस्थी भी बहुत सारे दर्शनों के लिए पहुंचे हुए थे। तो दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रमधारी भी वहां पर आए हुए हैं। वानप्रस्थ कहते हैं गृहस्थ होने के बाद वन प्रवेश करने की तैयारी जो कर रहे हैं उनको वानप्रस्थ कहा जाता है। ज्ञान अर्जन करने की तैयारी में जो है, ज्ञान सीखना और ज्ञान सुनाना, ऐसे वानप्रस्थी उनको कहा जाता है।
फिर सन्यास कहा जाता है कि सब कुछ त्याग करके भक्ति में ही लगे रहना, मन को परमात्मा की भक्ति के रंग में रंग देना, संन्यास, बढ़िया प्रकार से मन बुद्धि को परमात्मा में स्थापित करना, उनको सन्यासी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 4 आश्रम के भी जितने लोग हैं आरती में वहां पर उपस्थित हैं। 4 वर्ण है, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके 4 जाति में हिंदू समाज बटा हुआ था ना। क्योंकि ये 4 जाति क्या है कि हिंदू समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए 4 जाति बनाई गई थी। पर धीरे धीरे उसमें एक विकृति आ गई। विकृति ये कि छुआछूत की भावना, जिनको शूद्र करके पहले जाति में बांटी गई, वो शूद्र इसलिए था कि सबकी सेवा करें, सबकी सर्विस, सबको सर्विस दें, इसलिए उनको शूद्र जाति बनाई गई। वैश्य जाति व्यापार करें और सबके लिए माल मंगा करके सबका भला करें। क्षत्रिय हैं तो समाज की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, जनता की रक्षा करें। ब्राह्मण हैं तो पढ़ें और पढ़ाएं, स्वयं पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं, उनको ब्राह्मण कहा। तो ब्राह्मण को इंटेलेक्चुअल कहा जाता है अंग्रेजी में, क्षत्रिय को आर्मी कहा जाता है, वैश्य को बिजनेसमैन कहा जाता है, और शूद्र को सर्विस क्लास के लोग कहा जाता है, सर्विस करने वाले। देखिए, तो अंग्रेजी में बोलने से तो छुआछूत नहीं है। फिर अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल भी वहां बैठा है, सर्विस करने वाला भी बैठा है, बिजनेसमैन भी बैठा हुआ है, आर्मी भी वही है, किसी में छुआछूत है नहीं। पर कालांतर में हिंदू समाज में एक दोष आया कि जो सर्विस करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, उनको अछूत मानने लगे। अछूत इसलिए मानने लगे कि वे लोग सुबह से समय से नहाते नहीं रहे होंगे, नहाते धोते नहीं रहे होंगे, इसीलिए भी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों ने उनको अछूत मानना शुरू किया। तो ऐसे करके उस अछूत के मानने से हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ कि अछूत मानने से वे लोग क्या है कि अधिकांश लोग तो बुद्धिस्ट बन गए। खैर, बुद्धिस्ट बनना तो हिंदू धर्म की एक शाखा है, बुद्धिज्म, पर कई लोग बुद्धिस्ट बन गए। तो बुद्धिस्ट बनने के बाद वहां जाति पाति नहीं है, केवल हिंदू में है। कई लोग मुस्लिम बन गए, क्योंकि मुस्लिम में जाने के बाद भी इतने जाति पाति का बंधन नहीं है। कई लोग ईसाई बन गए, आज भी बन रहे हैं, क्योंकि ईसाई में जाने के बाद जाति पाति का बंधन नहीं है, केवल हिंदुओं में है। तो ये हिंदू धर्म में एक दोष आया, जिस दोष के चलते हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागस। मैंने 4 वर्ण की सृष्टि की है, उसके गुण को देख करके, उसके कर्म को देख करके, न कि जन्म सिद्ध कर्म सिद्ध। जाति कर्म सिद्ध बनाई गई प्रारंभ में, परंतु बाद में जन्म सिद्ध मानी जाने लगी। जन्म सिद्ध जाति मानना ये दोष हो गया। कर्म सिद्ध जाति मानते तो ये जाति पाति वर्ग वर्ण की व्यवस्था कोई खराब नहीं थी। ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही माना जाएगा। वो आर्मी में जा रहा है तो उसको क्यों ब्राह्मण मानना, फिर उसको क्षत्रिय कहो। ब्राह्मण का पुत्र है पर वो चला गया सेना में तो वो क्षत्रिय बन गया। व्यापार करने लगा तो वैश्य हो गया, सर्विस करने लगा तो शूद्र हो गया। पर यह चीज नहीं माना गया कि ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण ही रहेगा, भले ही शराब पिए, मांसाहार करे, कुछ भी करे, ब्राह्मण का लड़का है ना, ऐसा करके। तो कर्म के हिसाब से जाति बांटना चाहिए था, जन्म के हिसाब से बांटने के कारण हिंदू धर्म को डैमेज हुआ, बहुत बड़ा डैमेज हुआ। आज भी वो डैमेज कहीं ना कहीं लोग इसको बर्दाश्त कर ही रहे हैं। इसलिए आज समाज में जागृति आई, आज हिंदू समाज में जागृति आई है कि वे भी हमारे भाई हैं। किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ग में कोई पैदा क्यों न हुआ हो, हमारे ही तो भाई हैं। इसीलिए सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, सबको
अपना ही समझना चाहिए, पराया नहीं समझना चाहिए। ये बात प्राणनाथ जी ने आप देखिए 300 साल पहले बताई। 300 350 साल पहले वाणी में प्राणनाथ जी ने ये बताई कि जाति पाति का बंधन नहीं रखना चाहिए, जिसमें परमधाम का अंकुर दिखे, भक्ति का अंकुर दिखे, उसको दीक्षित करना चाहिए। तो आप देखिए कि प्राणनाथ जी महाराज ने उसी समय एक भेष विप्र का दूजा भेष चंडाल, अब कहो काके छुए अंग लागे छोत, अधमतम विप्र अंग चंडाल अंग उद्योत, चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान, दिखलावे नहीं काऊ को गोप राखे नाम। तो ये सब चौपाई प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ के अंतर्गत बताई। इसका मतलब है कि प्राणनाथ जी ने कहा ब्राह्मण परिवार में कोई जन्मा है परंतु उसका कर्म ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, और एक चंडाल कुल में जन्मा है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। भागवत में भी स्वपचो वरिष्ठम करके एक जगह प्रमाण मिलता है कि छोटी जाति में पैदा हुआ है पर साफ सुथरा रहता है, पूजा पाठ करता है, समाज की सेवा करता है, तो उसको वरिष्ठ मानना चाहिए। खानदान में कोई पैदा हुआ है और निकम्मा आदमी है, उसको क्यों वरिष्ठ मानना। तो इस प्रकार से ये श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसका उन्मूलन किया। बाद में आकर के महात्मा गांधी ने भी उन्मूलन किया कि ये अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, छुआछूत की ये प्रथा खत्म कर देनी चाहिए। जैसे कोई समय में सती प्रथा को भी लोग धर्म मानते थे ना, गलत बातें थी कि किसी का पति मरा तो उस पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसको प्रेरित किया जाता था कि पति के साथ तू जलेगी ना तो एकदम देवी के रूप में पूजी जाएगी, सीधा स्वर्ग चली जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति करेगी, इसीलिए तैयार हो जा जलने के लिए। ऐसे आसपास के लोग आकर के उसको प्रेरित करते थे, जबकि छोटे छोटे बाल बच्चे भी उसके हैं, उनको भी बड़ा करना है। परंतु धर्म में कुप्रथा आने के कारण, कुरीति और कुप्रथा हावी होने के कारण कई लोग रूढ़िवादी लोग क्या करते रहे कि जिंदा महिला को उसके पति के साथ जला देते थे। कितना बड़ा पाप कि वो जिंदा है, पति तो मरा है, मरे हुए पति के लाश के साथ जिंदा पत्नी को रख करके आग लगा देना, और उसको धर्म मानते थे। फिर कितना बड़ा भयंकर पाप किया उन लोगों ने, पर मन से सोचते हैं कि हमने पुण्य किया ऐसा करके। पर कोई समय आया इसका कि राजा राम मोहन राय करके बंगाल में उन्होंने सबसे पहले आंदोलन छेड़ा कि सती प्रथा बंद करो, ये धर्म नहीं है, पाप है। तो उन्मूलन होता गया, उन्मूलन होता गया। बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, भारत के कई प्रांतों में, नेपाल में भी सती प्रथा थी। तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। आज सती प्रथा नहीं है, क्योंकि उसको लोगों ने समझा ये धर्म नहीं है, पाप है, लोगों ने समझ लिया। तो इसी तरह से आप देखिए कि ये जाति पाति छुआछूत भी धर्म नहीं है। वास्तव में छुआछूत धर्म नहीं है, वो समाज में एक रूढ़िवाद है, रूढ़ी व्यवस्था है। साफ सफाई में नहाना धोना ये अच्छी बात है, पर नहाए धोए लोग को भी तुम छोटी जाति का है, दूर दूर इधर मत आ, ऐसा कहना वो क्या है कि वो धर्म के विरुद्ध बात है। पर ये भी एक दिन धीरे धीरे करके अब शहरों में तो ये बात खत्म हो गई, गांवों में आज भी वो बात कहीं ना कहीं है, पर धीरे धीरे इसका भी उन्मूलन हो जाएगा, क्योंकि लोगों में जब धर्म के व्यापक दृष्टि आ जाती है तो इसको भी लोग छोड़ देते हैं। और एक है बलि प्रथा। देखिए बलि प्रथा को भी बहुत सारे लोग धर्म समझते हैं ना, और मंदिरों में ले जा करके, विशेष करके देवियों के मंदिर में ले जा करके जानवरों को मारा जाता है, जानवरों का वध किया जाता है, और लोग खुश होते हैं मैंने बड़ा धर्म किया, बड़ा पुण्य किया। एक जो जानवर जो जीना चाहता है उसको मारने से क्या धर्म हुआ? मारना कोई कभी धर्म होता ही नहीं है, किसी को बचाना धर्म होता है, मारना तो पाप है।
पर लोग उसको धर्म मान करके आज भी रूढ़िवाद को लोग अपना करके चले जा रहे हैं। पर कोई समय ऐसा भी आएगा कि सारे मंदिरों में पशुवध नहीं होंगे फिर, क्योंकि लोगों में जागृति आएगी तो लोग समझेंगे कि मंदिर वध करने की जगह नहीं है। क्योंकि जो भक्ति की पाठशाला है उसको वधशाला नहीं बनाना चाहिए। जिस मंदिर में बलि चढ़ाया जाता है और वो मंदिर और कसाई खाने में क्या फर्क हुआ फिर? क्योंकि कसाई खाने में भी वध किया जाता है, वो मंदिर के पास भी वधशाला है, वध किया जा रहा है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ फिर? मंदिर जाने का अर्थ तो यह है कि वहां शुद्धता हो, पवित्रता हो, वहां कोई खून न दिखे। कोई किसी का खून बहा रहा है तो वो धर्म थोड़ा ही होता है। तो इस तरह से कुप्रथा को लोग धर्म मान रहे थे। श्री प्राणनाथ जी ने उसका उन्मूलन किया। बाद में आने वाले परवर्ती संतों ने भी उसका उन्मूलन किया और आज आकर के समाज इसके लिए जागरूक हो रहा है कि इन कुप्रथाओं को, कुरीतियों को, रूढ़िवाद को, ये सब चीजों को हटा देना चाहिए और धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट करना चाहिए। तो श्री जी महाराज यहाँ कह रहे हैं 4 आश्रम वाले आए, 4 वर्ण वाले भी वहां दर्शन करने के लिए आए। चारों खुटों के आए गावते गुन्ना। फिर कहते हैं 4 खुट मतलब चारों दिशाओं के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ना। हरिद्वार में उत्तर के भी साधु संत भक्त चल करके आए, पूर्व के आए, पश्चिम के आए, सब जगह के आए, चारों दिशाओं के गुण गाते हुए धन्य है बुधावतार, धन्य है महामती, इनके आने से कुंभ मेला सफल हुआ। अन्यथा हम लोग नहाने के लिए भी डर रहे थे कि कहीं औरंगजेब की सेना आकर के विघ्न न डाले। पर महामती के आने से सब कुछ अच्छा हो गया। सब गुण गाते हुए प्रसन्न होकर के उपस्थित हो रहे हैं। भाई नई रे नवखंडो आरती, इस प्रकार की नवीन आरती, दिव्य आरती, भव्य आरती वहां पर हुई। आए गच्छ 84 जो अरहंती। फिर कहते हैं कि जैनियों के जो 84 गच्छ होते हैं ना, पहले तो जैनियों में दिगंबर और श्वेतांबर है, पर उनमें भी अलग अलग पंथ, अलग अलग उनमें भी विभाग होने से गच्छ 84 ऐसे करके जैन, पूरे जैन समाज को समझा जाता है। अरहंती, अरहंत, नमो अरहंतम ऐसे करके वो लोग महामंत्र का जाप करते हैं ना, नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। तो ऐसे अरहंती, ऐसे त्यागी तपस्वी भी वहां चल करके आए। दत्त जी दशनामी जो महंती, दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय को मानने वाले 10 नाम सन्यासी, 10 प्रकार के सन्यासी, तीर्थ आश्रम, वन अरण्य, गिरी पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, ये 10 प्रकार के सन्यासियों के नाम हैं। अपने अपने नाम के पीछे वो पद लिखते हैं। ऐसे 10 प्रकार के सन्यासी भी वहां चल करके आए। और महंती, कई कई महंत, मठ के जो महंत होते हैं ना, मठ के अधिकारी को महंत कहा जाता है, ऐसे महंती लोग भी चल करके आए। आए कर्म उपासनी वेदांती। श्री जी महाराज कहते हैं कर्म कांड करने वाले भी चल करके आए वहां, उपासना करने वाले भी चल करके आए, वेदांत मत को मानने वाले भी चल करके आए, सबके सब चल करके आए वहां पर। भाई नई रे नवखंडो आरती, एक नवीन आरती, दिव्य आरती, भव्य आरती, 9 खंड को प्रकाशित करने वाली आरती वहां पर संपन्न हुई। ये हरिद्वार की महिमा है। विक्रम संवत 1735 में प्राणनाथ जी वहां पहुंचे और सभी संत गुरुजनों ने उनको मान सम्मान दिया। उनके ज्ञान से सभी प्रभावित हुए। एक परब्रह्म परमात्मा की उपासना में सब लोग संयुक्त होने के लिए आग्रह रखते हैं। और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी बहुत बड़ा हिंदू संगठन का कार्य किया। जो हिंदू समाज कुरीति में, कुप्रथा में, आदि आदि में बटा हुआ था, उसको सुरीति और सुमार्ग प्राणनाथ जी ने निर्देश किया। जो निर्देश प्राणनाथ जी ने किया वो चौपाई हमारे लिए उन्होंने खुद हमारे मध्य प्रकट के। आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की।
श्री प्राणनाथ प्यारे की सर्व सुंदर साथ की आए गच्छ 84 जो अरहंती दत्त जी दशनामी जो महंती आए कर्म उपासनी वेदांती भाई नैरे नवखंडो आरती भाई नैरे नवखंडो आरती बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की प्रणाम।